ये जी आईफोन 7 का बाईपास करने लगे हैं अनलॉक टूल के थ्रू। ये देख लें अनलॉक टूल हमारे पास है, ठीक है। ये आईफोन 7 है, ठीक है। ये देखें अभी ये इस कंडीशन में है। सबसे पहले इसको डाटा केबल लगा लेंगे, वहाँ दिखाएं जी। ये है 3U टूल, ये नाम है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। ये आपको कर लेना अपने कंप्यूटर में, ये शो करा रहा है, देखें, ठीक है। आईफोन कनेक्ट हो गया। अभी आपने अनलॉक टूल को ओपन कर लेना है। अनलॉक टूल को ओपन करके सबसे पहला जो आपका काम होगा, इसका एप्पल में आके आपने, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको गेट एक्टिवेशन का मिलेगा, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, गेट एक्टिवेशन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करके यहाँ पे आपने पहले नो चेंज सीरियल से करना है, नो चेंज सीरियल। अगर नो चेंज सीरियल से बैकअप आ जाए बेहतर है, अगर ना आए फिर चेंज सीरियल करना पड़ेगा। पहले नो चेंज सीरियल से इसका बैकअप लेके देखते हैं, अगर बैकअप आ जाए तो फिर अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अगर ना आया फिर इसका सीरियल चेंज करके इसका बैकअप लेंगे, ठीक है। देखें बैकअप आ गया, एक्टिवेटिंग दिस सर्वर, नो चेंज सीरियल, ओके, बैकअप आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हम इस फ़ोन को DFU मोड में लेके जाएंगे। हमने 3U टूल पे आ जाना है। 3U टूल पे आके वॉल्यूम डाउन, अल्लाह का शुक्र है, करवा लो, करो करो, मैं थोड़ा काम कर रहा है, कर दूँगा मुद्दा जो वो भी कर देगा। हाँ जी, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ दबा के रखना है, ठीक है। केबल लगी रहने देनी है आपने। वॉल्यूम डाउन और पावर दबा के रखने हैं। 3U टूल पे आपने ध्यान रखना है। 3U टूल पे सबसे पहले ये लोगो पे आएगा, फिर बंद होगा, फिर लोगो पे आएगा, एंड देन इसका वो रिकवरी मोड खुल जाएगा। रिकवरी मोड से हम जंप करेंगे DFU में। ये देखें पहला लोगो आ गया, पहला लोगो बंद होगा, फिर लोगो आएगा कुछ सेकंड बाद, और फिर फ़ौरन ये रिकवरी मोड में चला जाएगा। और ये 3U टूल से हम इसे DFU में ले जा सकते हैं। ये देखें अभी रिकवरी मोड में चला गया। अब मैं केबल को उतार लूँगा। केबल को उतार के वॉल्यूम डाउन और पावर दबा के रखूँगा। वॉल्यूम डाउन और पावर दबा के रखूँगा। जैसे ये बंद होगा फ़ौरन केबल लगा के पावर बटन छोड़ के फिर दबा के फिर छोड़ दूँगा। डाटा केबल, ठीक है। ये रिकवरी मोड में दोबारा आ जाएगा, क्योंकि जल्दी केबल मैंने अटैच करनी थी। केबल को जल्दी अटैच करना होता है यहाँ पे, मुझसे यहाँ से देरी हो गई, केबल को अटैच करने में थोड़ी देर हो गई। अब दोबारा से मैं इस प्रोसेस को करूँगा, ठीक है। इसमें काम क्या करना है, वॉल्यूम डाउन का, ठीक है, याद रहे आपको, वॉल्यूम डाउन और पावर, ये दो बटन, ठीक है, इससे हमने काम करना है। अभी ये रिकवरी मोड में है। रिकवरी मोड से जंप करके हम DFU मोड में चले जाएंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपका 2 बार 3 बार भी रिकवरी मोड में चला जाए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और रिकवरी से ही हम जंप करके DFU में जाएंगे, सही है। तो अभी मैं दोबारा प्रोसेस को कर लूँगा, ठीक है। दोबारा से मैं इस प्रोसेस को कर लूँगा और ये आपको दिखा दूँ कि 3U टूल सॉफ्टवेयर है। ये देखें 3U टूल, सही है। और जिससे हम अनलॉक करेंगे, इसका काम बस DFU मोड में ले जाना है, ये 3U टूल सॉफ्टवेयर का, सही है। और ये जो अनलॉक टूल है, अच्छा जल्दी फारिग नहीं, और ये जो अनलॉक टूल है, ये देखें अनलॉक टूल, ये बाईपास करने के लिए, यहाँ इसका कोड खोलने के लिए, इन चीज़ों के लिए काम आता है। कोड तो वैसे 3U टूल से भी ओपन हो जाता है, लेकिन ये जो बाईपासिंग है, इस तरह का काम सारा ये 3U टूल सॉफ्टवेयर से होता है, ठीक है। अभी हम एप्पल में हैं, एप्पल में, ठीक है। एप्पल में अपने जब आना है ना, यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा जब DFU में आ जाएगा। बाकी मैं बाद में बताऊँगा, पहले DFU में ले जाऊँ। सबसे पहले हमारा जो काम है वो DFU में लेके जाना है, सही है। अभी रिकवरी से जंप करेंगे DFU में। तो ये देखें रिकवरी में अभी केबल लगी हुई है, केबल को उतार लूँगा। केबल को उतार के वॉल्यूम डाउन और पावर दबा के रखूँगा। जैसे स्क्रीन में बंद होना है, मैंने केबल को उसी टाइम प्लग कर देना है, ठीक है। केबल प्लग हो गई, पावर बटन छोड़ के दबा के फिर छोड़ देना, ठीक है। बस इतना सा प्रोसेस है। देखें DFU में नहीं गया, चले मैं दोबारा ट्राई कर लूँगा। जितनी दफ़ा भी ये रिकवरी में आए, अपने परेशान नहीं होना, तो आपका ये DFU में चला जाएगा। दोबारा से वही प्रोसेस कर लेता हूँ।
जी जी दसो। देखें ये सक्सेसफुली DFU में चला गया मोबाइल। ठीक है, ये देखें अब हमारा ये काम यहीं तक था। मोबाइल DFU में चला गया। ये देखिए ये मोबाइल लगा हुआ है और ये देखें आई डिवाइस कनेक्टेड DFU मोड सक्सेसफुली। ये देखें ये आईफोन और ये DFU में चला गया। और अभी जो प्रोसेस है अनलॉक टूल में आ जाना है। अनलॉक टूल में आके एप्पल में आना है। एप्पल में आके आई अंडरस्टूड कर देना है और ये मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर रैम डिस्क में हैं अभी। देख लें सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो PNDFU करना है। PNDFU गेस्टर से कर लें, सबसे बेहतर है। तो अभी ये PNDFU हो रहा है। ये PNDFU हो जाएगा फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। इंस्टॉलिंग ड्राइवर हो रहा है, लिव्स USB ड्राइवर। ठीक है, PNDFU ओके हो गया। इंस्टॉलिंग 64 बिट ड्राइवर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके बाद ये ओके हो जाएगा और फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको रैम डिस्क की ज़रूरत है और मोबाइल सिलेक्शन की ज़रूरत है। आपको यही रैम डिस्क क्रोम से डाउनलोड कर लेनी है। सर्च करेंगे रैम डिस्क न्यू आल 2023 iOS 2 11 to iOS 16.5। ठीक है, ये आपने क्रोम से यही लिख कर डाउनलोड कर लेनी है। और इसमें मॉडल्स हैं, मॉडल्स iPhone 7G जो भी आपका मॉडल है X तक आप कर सकते हैं। मैंने अपना iPhone 7 है 7G सेलेक्ट कर लिया। iOS 15 7 का चौके होता है। ये iOS सेलेक्ट कर लेना है 15 और उसके बाद रैम डिस्क को बूट कर देना है। बूट रैम डिस्क के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ठीक है, अब बूट रैम डिस्क को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन रेडी हो जाएगा। रिव्यू टूल ऑफ हो गया, इसे दोबारा से मैं ऑन कर लेता हूँ। आपने परेशान नहीं होना। इसमें आपने देख लेना है कि आपका एंटीवायरस तो नहीं ऑन। अगर एंटीवायरस ऑन है उसे ऑफ़ कर देना है, क्योंकि एंटीवायरस की वजह से समटाइम्स ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्लोज़ हो जाता है कई दफ़ा। ठीक है, एंटीवायरस को देख लेना है। एंटीवायरस ऑलरेडी मेरा ऑफ है। तो चलता हूँ डाउनलोड पे, अनलॉक टूल को ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। जितनी दफ़ा भी बंद हो कोई इशू नहीं। जैसे DFU में 2-3 दफ़ा करने से गया था ना, वैसे ये 1-2 दफ़ा अंदर बंद हो सकता है आपके हार्डवेयर में कोई इशू की वजह से, लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं दूसरी दफ़ा इसे ओपन कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओपन करके दोबारा मैं स्टेप्स की तरफ चलूँगा। अब दोबारा से पिनिंग DFU करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं। अनलॉक टूल को ऑन कर लेता हूँ। 2 दफ़ा ऑन करने से ये जल्दी ऑन हो जाता है समटाइम्स। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ दोबारा से उसी ऑप्शन में अनलॉक टूल को ओपन करने की तरफ। अनलॉक टूल को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ऑन हो जाए अनलॉक टूल। ऑन करके फिर दोबारा से हम चलते हैं उन प्रोसेस की तरफ, जैसे हमने अपने एप्पल को आईफोन को जो है बाईपास करना है। तो देख लें ये आई डिवाइस कनेक्टेड DFU मोड मोबाइल DFU में ये पड़ा है, कनेक्टेड है। ठीक है, इसको केबल लगी हुई है ये वाला। ठीक है, तो अभी ऑन होने की देर है। यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन के ऊपर निशान आ जाएगा कि हम इसे साइन इन कर सकें। तो अभी कुछ सेकंड्स में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, फिर हम इसे साइन इन कर लेंगे। साइन इन करके फिर हम अनलॉक टूल के स्टेप्स की तरफ चलेंगे। सही है, DFU से हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है। मेन जो है ना, सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि आपका DFU जो है वो ऑन हो। ठीक है, DFU में मोबाइल कनेक्टेड हो, क्योंकि DFU के बगैर आप इस पर बाईपास नहीं कर सकते आईफोन को। ठीक है, आपने इनिशियली सबसे पहले इसको 3U टूल में कनेक्ट कर लेना है। DFU में सॉरी 3U टूल के थ्रू आपने DFU में मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है। DFU के बाद जो है ना आपका प्रोसेस सारा शुरू होगा। अभी मैं इसे ऑन कर लेता हूँ अनलॉक टूल को। आगे मैंने ऑन किया, इसमें कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से उसने नीचे ऑप्शन दे दिया कि ऑन नहीं हो सकता समथिंग, कोई भी जो है वो एरर शो करवा देता है। अगर आपका नेट ठीक नहीं है, अगर कंप्यूटर की हार्डवेयर परफॉर्मेंस में कोई इशू है तो वो आपको कोई ना कोई एरर शो करवा देगा। तो मुश्किल नहीं, दूसरी दफ़ा आप दोबारा ऑन कर लीजिएगा। दोबारा ऑन करने से आपका जो है अनलॉक टूल वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद हम इन स्टेप की तरफ फॉलो करके इसको बाईपास कर लेंगे। सिंपल है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है इसको बाईपास करना। ये जो अनलॉक टूल है ना, ये बस आपको इंस्टॉल करके रखना है। अनलॉक टूल का लेटेस्ट वर्जन आता रहता है
लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल करके रखना है। ओल्डेस्ट वर्जन तो इनिशियली आपका चलेगा ही नहीं ना। ओल्डेस्ट वर्जन में आपको वो लगेगा कि ये से लेटेस्ट में कन्वर्ट करें, लेटेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही आपका चल सकेगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया सेट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन करेंगे और ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और रैम डिस्क आपको बता दूँ, रैम डिस्क आपको ज़रूर इसमें इंस्टॉल कर लेनी है अपने पीसी में। रैम डिस्क को रखना कहाँ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस पीसी के बाद लोकल डिस्क सी, यहाँ पे आपको अनलॉक टूल का ऑप्शन मिल जाएगा। ये अनलॉक टूल का फोल्डर, इसमें जाके इसके बाद आना है हमें डाटा फाइल्स में, नहीं हाँ डाटा फाइल्स में। आगे एप्पल के अंदर ये देखें रैम डिस्क पड़ी है, ठीक है। ये आपको जो है यहाँ पे रखनी है, इसको एक्सट्रैक्ट करके जब आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो अभी ये देखें An established connection was aborted by the software in your host machine। इंटरनेट का ही कोई इशू आ रहा है, तो मैं चलें अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। इस तरह का कोई भी इशू आ सकता है, आपने अपना पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। या आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उसे आपने ठीक कर लेना है। इसमें इंटरनेट का ऑन होना, इंटरनेट का प्रॉपरली आना बहुत ज़रूरी है। मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रीस्टार्ट करने से समटाइम्स ही आपका DFU से आईफोन निकल सकता है। अगर DFU से निकल जाए दोबारा DFU में अपने कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर DFU से निकल गया तो DFU में दोबारा ले जाएंगे, अगर ना निकला फिर उसी स्टेप से हम इसको बाईपास कर लेंगे। इंटरनेट का भी आपको दिखा दूं कि इंटरनेट आपका कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस मेथड में, इस बाईपासिंग में बहुत ज़रूरी है आपका इंटरनेट कनेक्ट होना। चलें पीसी ऑन हो जाता है, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ अगले स्टेप्स की तरफ। मोबाइल अभी भी DFU में ही है, अगर ऑन हो जाता है फिर हम DFU में दोबारा से लेके जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये DFU से बाहर हो। तो पीसी ऑन हो गया। अभी 3U टूल को कनेक्ट ऑन कर लेंगे और अनलॉक टूल को ऑन कर लेंगे। अनलॉक टूल का बहुत ज़रूरी है ऑन होना, तो वो 2 दफ़ा किसी एरर की वजह से, किसी बग्स की वजह से ऑन नहीं हुआ, तो दोबारा ऑन कर लेता हूँ मैं इसे। पीसी थोड़ा स्लो हो गया, शायद ज़्यादा बोझ की वजह से थोड़ा स्लो हो गया। वीडियो को मैं पास कर लेता हूँ। असद भाई ने मोबाइल का असद भाई, तो ये पीसी ऑन हो गया। ये देर इस वजह से हो रही थी कि इसकी अपडेट कोई ना कोई आई थी, ठीक है। ये देखें अपडेट की वजह से ये थोड़ा स्लो हो गया था। इसकी अपडेट मैंने कर ली। तो अभी सबसे पहला काम इसका एंटीवायरस को ऑफ़ करना है। एंटीवायरस को ऑफ़ कर लेता हूँ। ये देखिए एंटीवायरस ऑन हो जाता है जैसे ही कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं ना, एंटीवायरस हमारा ऑन हो जाता है। एंटीवायरस को ऑफ़ कर लिया। अभी तो सॉफ्टवेयर ऑन कर लूँगा। पहला 3U टूल के बार बार देखना पड़ता है मोबाइल कनेक्टेड है DFU से या डिसकनेक्ट हो गया है। 3U टूल ऑन कर लेता हूँ। 3U टूल में फिर एरर आ गया। मेरे पीसी का इशू है। 3U टूल को दोबारा इंस्टॉल करूँगा तो ये एरर जाएगा। चलें इसको स्किप करता हूँ। मोबाइल बेसिकली मेरा DFU में ही है, तो मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं। अभी अनलॉक टूल को ऑन कर लेता हूँ दोबारा से। अभी पूरी बना दी, पूरा पीसी अच्छा है। टूल होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो
ऑन हो जाए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3U टूल थोड़ा टाइम लेता है ऑन होने में, तो ये आ गया 3U टूल सॉफ्टवेयर, सॉरी अनलॉक टूल सॉफ्टवेयर आ गया। तो अभी यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, इसे लॉगिन करेंगे और इसे रन कर लेंगे सॉफ्टवेयर को। चेकिंग फॉर न्यू वर्जन में ये होता है कि ये चेक करता है इसके सॉफ्टवेयर को कि इसका वर्जन लेटेस्ट है या नहीं। अभी इसने यहाँ पे बता दिया यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन, कि आप नया वर्जन जो है इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमें लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, लॉगिन करके इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे हम। लॉगिंग इन हो रहा है अभी। रिट्रीविंग यूजिंग इन्फो मतलब चेक कर रहा है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है सारी। वेलिडिटी तो लाइसेंस, ये लाइसेंस चेक कर रहा है कि ये लाइसेंस एक्सपायर तो नहीं हुआ। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होगा और उसके दौरान ये जो लाइन है ये कंप्लीट होगी, तो ये सारे ऑप्शंस चेक होंगे, पास होंगे, फिर ये सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। ठीक है, साइन इन हो रहा है क्योंकि किसी साइन इन हो जाए, किसी पे अनलॉक टूल रन हो जाए, साइन इन के बाद हमें ऑप्शन मिल जाएंगे कि हम इसे बाईपास करें। सिंपल स्टेप से हम इसे बाईपास कर लेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है। सारे जो मॉडल्स हैं, सारे जो चिपसेट हैं उसे रन कर रहा है। अभी ये ऑन हो गया। अब हम चलेंगे एप्पल पे आके आई अंडरस्टैंड के बाद हमने बैकअप ऑलरेडी ले लिया था। अब हम चलेंगे यहाँ पे PNDFU पे। पहले हम इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे इन चीज़ों को। सॉरी, ये फिर यहाँ पे iPhone 7G, यहाँ पे iOS। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब हम PNDFU पे चलेंगे। गेस्टर भी कर लेना है। PNDFU बहुत ज़रूरी है। ठीक है, DFU मोड को वो देखता है कि DFU पे आपका मोबाइल आईफोन iOS फ़ोन है या नहीं। अगर DFU पे हो फिर पिन होता है। ठीक है, PWN फिर उस टाइम वर्क करता है। अभी ये देखिए इसने एक्सेस दे दी। अभी ये ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है 64 बिट के, जो कि सिस्टम 64 बिट का है, तो वो 64 बिट ड्राइवर कर रहा है, कर दिए। अभी यहाँ पे हमारा जो अगला स्टेप है वो है, हम यहाँ पे जाएंगे बूट रैम डिस्क पे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया था। बूट रैम डिस्क करके वॉल्यूम डाउन और पावर आपने कुछ सेकंड दबाना है। किस जगह पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम डाउन और पावर कुछ सेकंड के लिए दबा के छोड़ देना है। यहाँ पे दबा लिया और छोड़ दिया, बस। अभी ओके का ऑप्शन आ गया। सेंडिंग IBSS.EMG4। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि ऑन होंगे। वो ऑन होने के बाद रैम डिस्क सक्सेसफुली इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये देखें मोबाइल कनेक्ट है। ठीक है, इसी PC के साथ। तो अभी ये स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, देखेंगे आप सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा जिसमें कि एक तो PC से रैम डिस्क आईफोन में या iOS में ट्रांसफ़र कर देगा। ये आप देख रहे हैं कि जनरेट हो गया और यहाँ पे कुछ ही सेकंड में रैम डिस्क बूट हो जाएगी और ओके का ऑप्शन आ जाएगा। फिर हम वहाँ पे जाएंगे फिक्स माउंट 2 पे। हो गया, फिक्स माउंट 2 को क्लिक कर लेंगे। फिक्स माउंट 2 को क्लिक करने पे ये होता है कि जो इसके हार्डवेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, बग्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो इसे वो सक्सेसफुली कर लेता है। अब उसके बाद चलेंगे हम अगले स्टेप की तरफ। अगला ये है जी, हमने डायरेक्टली जाना है बाईपास हेलो की तरफ। यहाँ पे हमने नो चेंज सीरियल करना है क्योंकि हमने जब बैकअप लिया था वो विदाउट चेंज सीरियल था। अगर हमने सीरियल चेंज की होती फिर चेंज सीरियल का तो करना था। नो चेंज सीरियल पे क्लिक कर लेना है, जो कि बैकअप हमारा ऑलरेडी हुआ था।
तो ये उसने वहाँ पे बैकअप शो करवा दिया। बैकअप शो करवाने के बाद यहाँ पे मॉडल इसने एडिट कर लिया, iOS वर्जन दे दिया, बाईपासिंग हेलो स्क्रीन नो चेंज सीरियल ओके हो गया, यानी कि बाईपास हो रहा है। ठीक है, देखिए नीचे ऑप्शन आ गया बाईपास हेलो स्क्रीन नो चेंज सीरियल। अगर बैकअप हम ना लें, फर्स्टली अब अगर हम बैकअप ना लें तो बैकअप ना लेने से हमारा ये फाउंड नहीं होता। ठीक है, हेलो डाटा नो SN फाउंड नहीं होता, पहले हमें बैकअप ले लेना है। तो शायद मैंने वीडियो के शुरू पे बताया कि बैकअप कैसे लेना है, अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा बता दूंगा कि बैकअप कैसे लेना है। देखिए हमारा बाईपासिंग हेलो स्क्रीन नो चेंज SN ओके हो गया, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ गया, तो ये आईफोन लोगो पे आ गया। ठीक है, आईफोन लोगो पे आ गया। लोगो पे आने के बाद जब ये ऑन होगा ना तो हमारा ये जो iCloud लगी थी किसी की, वो iCloud डायरेक्टली यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, iCloud डायरेक्टली, ये देखें, जिसे हम रन कर लेते हैं, ये देखें सक्सेसफुली हमारी जो आईडी लगी थी वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है। तो अब बैकअप, अगर वीडियो के शुरू पे मैंने आपको बताया था कि बैकअप इसका कैसे लेना है, तो ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपको नहीं बताया कि बैकअप कैसे लेना है, फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका बैकअप कैसे लेना है। ये चाइनीज़ में आ गया, चूँकि आईफोन चाइना में लॉन्च हुआ था। ठीक है, चाइना कंट्री में इसकी चाइनीज़ लैंग्वेज दे दी, लैंग्वेज हम चेंज कर लेंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कैसे इसका मैंने बैकअप लिया था। बैकअप लेना है हेलो स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल मोबाइल हेलो स्क्रीन पे है आपका। ठीक है, हेलो स्क्रीन पे आपने क्या करना है, यहाँ आ जाना है एप्पल में। एप्पल में आके आपने यहाँ पे ऑप्शन है गेट एक्टिवेशन का, ये देखें, ये जहाँ पे माउस का कर्सर है, ये गेट एक्टिवेशन, इसको क्लिक करके नो चेंज सीरियल। ठीक है, अगर नो चेंज सीरियल से हो जाए वेल, नहीं तो चेंज सीरियल करना पड़ेगा। उसका मेथड भी आपको वीडियो में कमेंट करें, आपको बता दूँगा कैसे चेंज सीरियल करनी है आईफोन की, किसी भी iOS की। नो चेंज सीरियल करेंगे तो ये हेलो पे जब होगा ना तो यहाँ पे आपका बैकअप बना देगा डायरेक्टली। ये आप करके आपने जो स्टेप मैंने किया है वो कर लेने हैं। ठीक है, ये था तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना है, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई कमेंट में आपने पूछ लेना है। तो मिलता हूँ कुछ अगली वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखिए, तो में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।